माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय प्रभुपदा शील प्रभुपदा। हरि बोल बोरा हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिचिकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद डिवाइन केसेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेव द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की।
श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। ब्रज वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांग। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना। हृदयन्तस्थ्य भद्राणि विदुनोति सुहृत्सता। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। और आज जो प्रसंग हम ले रहे हैं वो स्कंद 4 अध्याय 28 श्लोक संख्या 4। अध्याय का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पुरंजन और कौन है इसके बारे में थोड़ा, कितने भक्त जो है रेगुलर भागवतम कक्षा में आ रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, बहुत कम है। तो मैं कॉन्टेक्स्ट क्लियर करूँगा कि पुरंजन कौन है और वो क्यों स्त्री बनता है ना, और नारद मुनि ये स्टोरी क्यों बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम इस श्लोक को दोहरा लेते हैं और इसका अनुवाद तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्लोक इस प्रकार है। तयो उपभुञ्जयमानां वै यवनः सर्वतो दिशं द्वारभिर्प्रविश्य सुभृशं पार्दयन् सकलां पुरीं। तया उपभुञ्जमानं वै यवनः सर्वतो दिशं द्वारभिर्प्रविश्य सुभृशं पार्दयन् सकलां पुरीं। तयोपभुञ्जमानं वै यवनः सर्वतो दिशं द्वारभिः प्रविश्य सुभृशं पार्दयन् सकलां पुरीं। तयोपभुज्यमानं वै यदुना सर्वतो दिशं द्वारभिः प्रविश्य सुभृशं सकलां पुरीं। यवना सर्वतोमुखं द्वारभिः सुभृशं सकलां पुरीं। तयोरुपभुज्यमानं वै यमुना सर्वतोमुखं द्वारभिः सुभृशं
तयोपभुञ्जमानं वै यवना सर्वतो दिशं द्वारभिप्रविश्य सुवृशं। ठीक है, अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। तया काल कन्या द्वारा उपभुञ्जमानाम् अधिकृत वै निश्चय ही यवनः यवनगण सर्वतः दिशम सभी दिशाओं से द्वारों से प्रविश्य घुसकर सुभृशम अत्यधिक पारदयन कष्ट देते हुए सकलाम सर्वत्र पुरीम नगरी में। अनुवाद। जब काल कन्या ने शरीर पर आक्रमण किया तो यमन राज के घातक सैनिक विभिन्न द्वारों से नगरी में घुस आए। फिर वे सभी नागरिकों को अत्यधिक कष्ट देने लगे। तात्पर्य। शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गूदा तथा शिशन। जब मनुष्य का बुढ़ापा सताता है तो शरीर के विभिन्न द्वारों पर रोगों का प्राकट्य होता है। उदाहरणार्थ, आँखों की ज्योति कम पड़ जाती है जिससे चश्मे की जरूरत पड़ने लगती है, और कानों से भी कम सुनाई पड़ने लगता है। अतः सुनने के सहायक यंत्र लगाने पड़ते हैं। नथुने कफ से सट जाते हैं और मनुष्य को सूंघने वाली अमोनिया की शीशी रखनी पड़ती है। इसी प्रकार मुंह के भीतर दांत ठीक से चबा नहीं सकते, जिससे नकली दांतों की आवश्यकता पड़ती है। गूदा भी कष्ट देने लगती है और ठीक से शौच नहीं हो पाता। कभी कभी अनीमा लेना पड़ता है। मूत्र ठीक से ना निकलने से कभी कभी अन्य सर्जिकल नली व्यवहार में लानी पड़ती है। इस प्रकार से सैनिकों ने पुरंजन की नगरी के विभिन्न द्वारों पर धावा बोल दिया। इस प्रकार बुढ़ापे में शरीर के सभी द्वार रोगों से अवरुद्ध हो जाते हैं और मनुष्य को अनेक औषधियों तथा शल्य उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है। कृपया अनुवाद दोहराएं। जब काल कन्या ने शरीर पर आक्रमण किया तो यवन राज के घातक सैनिक विभिन्न द्वारों से नगरी में घुस आए। फिर वे सभी नागरिकों को अत्यधिक कष्ट देने लगे। तो हम हिज ग्रेस ब्रजेंद्र नंदन प्रभु जी का स्वागत करेंगे। यहाँ पे प्रभु जी बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आए हैं हमारे को संग देने के लिए। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो अनुवाद एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि पुरंजन नारद मुनि राजा परिचिन भरीषद से मिलते हैं। परिचिन भरीषद जो है इससे पहले जो है एक महान राजा थे और पृथु महाराज के वंशावली में परिचिन भरीषद आते हैं। और परिचिन भरीषद क्योंकि उनकी फैमिली लाइन जो है बहुत पायस थी, बहुत पुण्यवानशाली थी, तो विभिन्न प्रकार के सकाम कर्मों में रत थे और विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की उपासना करने में लगे हुए थे। तो नारद मुनि एक बार उनके पास अहेतु की कृपा करने आते हैं और उनको बताते हैं, देखते हैं कि ये राजा जो है, इस राजा ने अपने पुत्रों को 10 पुत्रों को, प्रचेताओं को जो है वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए भगवान की तपस्या करने के लिए भेजा था। तो नारद मुनि करुणावश इनके पास आते हैं और देखते हैं कि ये राजा जो है स्वयं विभिन्न प्रकार के सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। और इस सकाम कर्मों को, क्योंकि भक्त को पता है कि कर्म कांड ज्ञान कांड सकल जो है क्या है विषय भान की, क्या है जितना भी कर्म कांड और ज्ञान कांड है वो क्या करता है, एक जीव को इस संसार में पुनः मानने का कार्य करता है। तो नारद मुनि को पता है कि जीव की मुक्ति इस संसार से कैसे होगी, तो उस मार्ग को दिखलाने के लिए नारद मुनि क्या करें, इनके पास आते हैं और उपदेश देना शुरू करते हैं। और नारद मुनि बहुत ही एक्सपर्ट प्रचारक हैं, तो उन्हें पता है किस व्यक्ति को किस तरह से प्रचार करना है। जिस प्रकार से एक्सपर्ट डॉक्टर को पता होता है कि हर जो रोगी है उसके लिए दवाई क्या है, उसके रोगों की अलग, उसके रोगों के अनुसार उसकी दवाई निर्भर करती है। उसी प्रकार से उसकी रोग की और उसकी क्या कंडीशन है, किस स्टेज तक पहुंच गया है, उसके हिसाब से वो उनकी दवाएं निर्भर करती है। तो उसी प्रकार से नारद मुनि को पता है कि हर एक को एक जैसा क्या नहीं कर सकते, हम प्रचार नहीं कर सकते। उसकी मनोस्थिति, उसकी जो है परिस्थिति को देख के क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज, नारद मुनि जो है कितने एक्सपर्ट दक्ष प्रचारक हैं कि वो जब बच्चे से डील करते हैं ध्रुव महाराज जैसे, तो उनको क्या करते हैं, ध्रुव महाराज बहुत ही स्टबॉर्न यानी बहुत ही वो थे, हठी थे। बोले कि आपको जो बताना है बताओ, लेकिन मुझे क्या चाहिए, अपने दादा से भी ऊंचा श्रेष्ठ राज्य चाहिए, मैं वो लेके ही रहूँगा। तो नारद मुनि बहुत ही एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको घुमा कर क्या बताया कि आपको किसकी उपासना करनी चाहिए, भगवान की ऐसे उपासना करना आप, ठीक है। जंगल में जाइए, जंगल में रहिए, कंदमूल लीजिए, कुछ भी आपको मिले ले लीजिए और एक विग्रह बनाइए और विग्रह को क्या कीजिए, वो भोग लगाइए और उसका क्या कीजिए, खाइएगा, ठीक है। तो आप क्या होंगे, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धीरे धीरे वो जब नारद मुनि के दिए गए उपदेशों का पालन किया ध्रुव महाराज, तो क्या हो गए, बहुत शुद्ध हो गए। और शुद्ध होते ही 4 महीने में भगवान ने उनको दर्शन दिए। और दर्शन देने के बाद ध्रुव महाराज ने बोला कि मैं तो क्या कर रहा था, एक कांच के टुकड़ों के लिए ये सब तपस्या कर रहा था। कांच का टुकड़ा क्या है, राज्य पूरा है ना, लेकिन मुझे कौन प्राप्त हो गए, आप स्वयं आ गए। तो क्या हो गए, एक हीरा प्राप्त हो गया, अमूल्य हीरा। तो स्वामी कृतार्थो अस्मि वरम न याच्य, मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता, आप क्या कीजिए, मेरे पे कृपा कीजिए। तो भगवान ने उन पे कृपा करी और उनको आश्वासन दिया कि आपकी जो सारी इच्छाएं हैं वो पूरी होगी, और साथ साथ मैं आपको क्या करता हूँ, अपने भक्तों का संग भी प्रदान करता हूँ। आप उनके साथ रहिए, फिर आगे कभी भी आपको माया छू नहीं सकेगी।
तो नारद मुनि की कृपा से कई अनेक इस प्रकार से प्रहलाद महाराज को प्रवचन किसने दिया? नारद मुनि ने। तो नारद मुनि ने बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको प्रचार करते थे। एक ही मंशा रहती थी, किसी प्रकार से इस जीवात्मा को भगवान से क्या किया जाए? जोड़ा जाए। तो यही भावना हमारी भी होनी चाहिए। प्रभुपाद कहते थे हम क्या है? हम नारद मुनि के अनुयायी है। प्रभुपाद कहते थे कि नारद मुनि प्रचार में बहुत रिस्क लिया करते थे। नारद मुनि ने जब प्रचार करने जाते थे तो एक बार दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दे दिया कि तुमने मेरे 10,000 बच्चों को क्या कर दिया? ब्रह्मचारी बना दिया और भगवान की उपासना करने के लिए भेज दिया। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कभी एक जगह नहीं टिक पाओगे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री नरसिंह देव भगवान की जय। तो नारद मुनि ने कहा ये तो बहुत अच्छा श्राप है। उसको उसको कैलेमिटी को क्या ले लिया उन्होंने? अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। उनके ऊपर विपदा आ गई कि एक जगह नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, मैं और जगह भ्रमण करता रहूँगा। तो उन्होंने जगह जगह भ्रमण करना और शुरू कर दिया और इस प्रकार उन्होंने बाद में और भी कई भक्तों को तारा। तो प्रभुपाद कहते थे कि मैं भी क्या हूँ? नारद मुनि का अनुयायी हूँ और मेरे को भी मेरे अनुयायियों के जो स्वजन हैं उन्होंने क्या दिया है? श्राप दिया है। इसीलिए मैं कहीं एक जगह 3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता, इसलिए मैं जगह जगह जाता रहता हूँ। और प्रभुपाद से एक बार पूछा तो प्रभुपाद ने बोला डिस्पाइट माई ओल्ड एज आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरी वृद्धावस्था के बावजूद मैं पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहा हूँ, पूरे विश्व का भ्रमण कर रहा हूँ। क्यों? ताकि आप सभी को क्या है? 84 लाख योनियों का भ्रमण ना करना पड़े। तो ये प्रभुपाद के मूड है। इस्कॉन को स्थापित करने का प्रभुपाद का ये भाव है। हर एक इस्कॉन भक्त से ये आशा रखी जाती है कि वो क्या करेगा? प्रचार में सहायता करेगा, अपने आचार्यों को दिए द्वारा प्रदान किए गए इस बर्डन को उठाएगा। तो प्राचीन भविष्य क्योंकि सकाम कर्मों में लगे थे और भगवद गीता सकाम कर्मों के लिए क्या कहती हैं? क्या कहती है? कि कामस्तेस्तेर हृते ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता। कि जिनका विभिन्न सकाम कर्मों के प्रति या विभिन्न प्रलोभनों के प्रति आकर्षण है, वो क्या करते हैं? विभिन्न अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। तम तम नियमास्ताया प्रकृति नियता स्वया। कि मैं और विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि उनको ये नहीं पता कि देवता जो वरदान देते हैं वो क्या है? क्षणिक होते हैं। क्योंकि देवता भी क्या करते हैं? इस ब्रह्मांड का मैनेजमेंट करते हैं और इस ब्रह्मांड की अवधि क्या है? क्षणिक है। ब्रह्मांड क्या होता है? भुक्त्वा भुक्त्वा प्रलयते, बार बार आता है और प्रलय हो जाता है इसका। तो इस संसार में रहने वाले सभी जीवों का भी क्या है? प्रलय होता है। तो देवताओं का भी क्या होगा? प्रलय होगा। और देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान भी क्या होंगे? क्षणिक होंगे। एक तो है क्षणिक होंगे, दूसरा भगवान क्या कहते हैं कि ये वरदान देने की शक्ति किसने दी है? मैंने ही दी है। और ये जो लोग हैं जो विभिन्न देवताओं के उपासक हैं वो इस बात को नहीं जानते। इसलिए वो जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं तो क्या हो जाते हैं? वो मेरी ही उपासना करते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? अविधि पूर्वकम, यानी सही तरीके से नहीं। इसीलिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की वाक्य प्राप्त होते हैं, है ना? क्या प्राप्त होते हैं? कि जिस प्रकार से कोई विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करता है तो वो किसकी उपासना कर रहा है? भगवान की ही उपासना कर रहे हैं। तो इसके पीछे का भाव क्या है? क्योंकि सभी देवता किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान की। इसलिए वो जैसे उनको जो सुविधाएं प्राप्त होगी वो किसको देंगे? भगवान को देंगे। इसलिए भगवान का एक नाम है यज्ञ। तो यज्ञ क्या करते हैं? जब भी हम यज्ञ करते हैं तो आहुति देते हैं यज्ञ पुरुष के लिए, और विभिन्न देवता भी उस पुरुष के माध्यम से क्या करते हैं? अपना अपना आहुति स्वीकार करते हैं। तो यज्ञ पुरुष कौन है? स्वयं कौन है? यज्ञ व विष्णु। स्वयं भगवान विष्णु ही कौन है? यज्ञ पुरुष है।
तो भगवान की कृपा से देवताओं को विभिन्न शक्ति प्राप्त होती है और देवता अपने क्या करते हैं, अपने अनुयायियों को या अपने भक्तों को क्या कर सकते हैं, इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सभी के जो राजा हैं उसकी शरण में जाए, है ना। विभिन्न ठेकेदारों की शरण में जाने से बढ़िया क्या है, जो उन सबके राजा है उनकी सेवा में लगे। इसी प्रकार एक प्रभुपाद बताते हैं कि एक बार एक जर्मन व्यक्ति था। वो जर्मन व्यक्ति क्या किया, इंडिया में आया। तो उसने सुना था कि इंडिया में क्या होता है कि हर दिन नए नए भगवान पैदा होते हैं। तो यहाँ पे आया तो उसने सोचा कि कौन सा भगवान सबसे श्रेष्ठ है, उसको मैं क्या करूँगा, पता लगाऊंगा। प्रभुपाद ने कहा कि वह कोलकाता गया, कोलकाता में विभिन्न मंदिरों में घूमा। तो एक बार वो क्या किया, भगवान कृष्ण के मंदिर में आया और मंदिर में आने के बाद उसने ये निर्णय किया कि ये कौन है, यही भगवान है। और उसने ये बात जो बोली पुजारी को बताई। तो पुजारी ने बोला कि ये आपने कैसे निष्कर्ष निकाला कि यही भगवान है, बाकी विभिन्न देवी देवता भी तो हैं। तो बोले कि मैं जितने भी मंदिर गया हूँ सभी के पास क्या था, कुछ ना कुछ कार्य में लगे थे। किसी के हाथ में हथियार था, किसी के हाथ में शस्त्र था, अस्त्र था, कोई दानव को मार रहा था, कोई किसी को मार रहा था, हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने देखा कि भगवान, इनके हाथ में कौन है, क्या है, बांसुरी, और ये नाच रहे हैं, नित्य मुद्रा में खड़े हैं। तो बोले भगवान कौन होते हैं, जिनके पास कुछ भी करने का ना हो और वो क्या करे, सदैव इंजॉय करते रहे, आनंद। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, कि जिनके पास कोई कार्य करने का ना हो और न तत् समान और अधिकश्च दृश्यते, उनके समान और उनके ऊपर कोई ना हो। और फिर क्या है, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया, और उनकी इच्छा मात्र से क्या हो जाता है, सब कार्य हो सकता है। स्वभाव की, उनकी शक्ति, परास्त शक्ति विविधेव सूयते, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया, कि उनकी क्या है, विभिन्न शक्तियाँ हैं और स्वभाव से वो क्या कर देती है, स्वभाव मतलब जैसे उनकी इच्छा होती है, ज्ञान बल क्रिया, उनकी शक्तियाँ कार्य पे लग जाती है, उनकी इच्छा को पूर्ति करने में लग जाती है। तो प्राचीन परिषद के पास गए और उनको बोला कि तुम जो है विभिन्न प्रकार के सकाम कर्मों में लगे हो, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ इसका क्या, और तुम जो है विभिन्न, क्योंकि कर्म कांड का मतलब क्या है, जब यज्ञ करते हैं तो शास्त्रों में, विभिन्न वेद पुराणों में क्या है, जब यज्ञ करते हैं तो उसमें बलि प्रथा का भी अनुमोदन किया गया है। तो विभिन्न पशुओं की क्या दी जाती थी, बलि दी जाती थी। तो नारद मुनि ने कहा तुम जानते हो जिन पशुओं का तुम वध कर रहे हो, ये पशु क्या करेंगे, बाद में तुम्हारे को ही कष्ट देंगे, जिस प्रकार का कष्ट तुम इन्हें दे रहे हो। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि मांस का मतलब क्या है, माँ अंश, है ना। आज मैं तुम्हें मारकर खा रहा हूँ, कल क्या करोगे, तुम मुझे मारकर खाओगे। तो प्रभुपाद ने एक पूरी लेक्चर और सीरीज दी है, उसका नाम है लॉ ऑफ कर्मा, यानी कर्म के नियम। तो पूरा इसी के ऊपर बताया गया है, उन्होंने लेक्चर में बताया प्रभुपाद ने, कि आज हम किसी पशु को प्रताड़ित करते हैं या उसको हत्या करेंगे या बलिदान देंगे, तो कल क्या होगा, हमारे को क्या मिलेगा, वो पशु हमारा वध कर सकता है। अगले जन्म में हम पशु बनेंगे और वो हमारा वध कर सकता है। तो फिर पशुवध का क्यों अनुमोदन किया गया है, ये यज्ञों में क्या क्यों बताया गया है। यज्ञों के में पशुवध का, बलि का इसलिए अनुमोदन किया है, दो कारण है। पहला क्या है, यज्ञों की सही प्रक्रिया को निभाने के लिए पशु बलि का प्रावधान था, कि जो ब्राह्मण है वो मंत्रों का उच्चारण करेंगे और इस पशु को क्या करेंगे, इसकी इस योनि से मनुष्य योनि में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो उसको क्या होगा, एलिवेशन होगा, उसका उत्थान होगा पशु का। दूसरा क्यों, दूसरा पशुवध का नियम इसलिए लगाया गया ताकि लोगों की जो इच्छा है, हर कोई व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित नहीं होगा। तो ऐसे लोग भी होंगे जो विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्यों के प्रति आसक्त होंगे, तो उनको रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए इन यज्ञों की अनुमोदन किया गया। यदि आपको करना ही है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस प्रकार से उस पशु के लिए
आपको पूरा इंतज़ाम करना पड़ेगा कि उसका उत्थान हो और आप जो है इस प्रकार से ले सकते हो। जैसे इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं, समझाने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के जो है लाइसेंस देती है शराब के ठेकों की। तो क्या शराब के ठेके का लाइसेंस देने से क्या ये सरकार दोषी है? क्या सरकार को भी वो मिलना चाहिए, जेल होनी चाहिए? क्योंकि शराब से तो क्या होता है, लोगों को नुकसान होता है। नहीं। क्यों ठेके का लाइसेंस दिया जाता है? लाइसेंस देने के पीछे का कारण क्या है कि ऐसे लोग जो हमारी बात को नहीं करेंगे, मानेंगे ही नहीं, उनको क्या करना है, अपनी मनमानी करनी है। आप जितना मर्जी भी उनको बोल लीजिए कि आपका लाभ क्या है, शराब ना पीने में आपका लाभ है, लेकिन वो क्या करेंगे, आपकी बात को मानेंगे नहीं। तो ऐसे लोग अपनी मनमानी में क्या ना करें, जहरीली शराब ना पी ले या बनाने लग जाए, तो उनके लिए क्या किया गया है, लाइसेंस का प्रावधान किया गया कि आप ठीक है तो इस प्रकार से इसको ले सकते हैं। यही ऑथराइज जगह है जहाँ से आप ले सकते हैं। तो इसके पीछे क्या मंशा है कि सभी लोग शराब पीने लग जाए सरकार की? ऐसी मंशा है? नहीं। क्या मंशा है? जो लोग जो बात नहीं मानते, जो अपना हित नहीं चाहते, उनको सही तरीके से क्या कर सकें, धीरे धीरे ये सही प्रकार से ले सकें। लेकिन उनकी चेष्टा क्या रहती है सरकार की कि वो भी क्या करें, इस नशे से बाहर आए। तो इसी प्रकार से ये यज्ञ की अनुमोदिता की गई है वेदों में। तो नारद मुनि बताते हैं कि यही जो है पशु आपका क्या करेंगे, बाद में आपको कष्ट देंगे। ऐसा ही एक बार इन्होंने मृगारी शिकारी को भी नारद मुनि ने यही वृत्तांत इसी प्रकार से दिखलाया था कि मृगारी जो शिकारी था वो विभिन्न पशुओं का वध करता था। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो, तुम अपने घर वाले से पूछ के आओ कि क्या जो तुम्हें पाप का परिणाम मिलेगा इन पशुओं को मारने से, वो सब शेयर करेंगे? तो मृगारी कहते हैं इसमें क्या है, मैं उनके लिए कमाता हूँ, वो शेयर करेंगे, इसमें क्या पूछने की बात है। कहते हैं एक बार पूछ के तो आइए। तो वो वापस जाता है, पूछता है कि हे मेरी प्रिय पत्नी, बच्चों, मैं तुम्हारे लिए आजीवन इतना सब कुछ लेके आया हूँ, तुम्हारे लिए शिकार करता हूँ, तो क्या जब मुझे यम का दंड मिलेगा तुम मेरा जो है यम दंड को भोगोगे? तो कहते हैं हम क्यों भोगे, काम आप कर रहे हो, मार आप रहे हो, हम थोड़ी ना मार रहे हैं, ये तो आपका कर्तव्य है हमारे लिए क्या करना, कार्य करना। तो उस दिन मृगारी को अकल आ गई, वो वापस जाता है कि मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गया, आप बताइए क्या करें। तो नारद मुनि ने उनको उपदेश दिया कि सब कुछ ये धनुष बाण तोड़ो और भगवान के नाम का जप करो, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारे को खाने की कभी कमी नहीं होगी। और नारद मुनि के आश्वासन से, उनकी कृपा से मृगारी के पास इतना आने लगा कि वो दूसरों को बांटने लगा। तो प्रभुपाद क्या करते थे कि लोग क्या करते हैं कि ये हरे कृष्णा वाले, जब प्रभुपाद इस्कॉन के शुरुआती दिनों में लोग कहा करते थे कि हरे कृष्णा वाले कुछ नहीं करते, निकम्मे हैं, तो प्रभुपाद कहते थे कि मैं उनको बोलता हूँ कि तुम भी क्या आ जाओ, हरे कृष्णा में आ जाओ, मैं तुम्हें बैठ के खिलाऊंगा, तुम क्या करो, हरे नाम का जप करो और प्रचार करो, बस इतना करो, ठीक है। तो प्रभुपाद के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो इश्तिहार निकाला करते थे कि जिसको मंदिर में आना है, रहना है, उसको रहने की, खाने की व्यवस्था मैं करके दूंगा, आपको क्या करना है, मंदिर में आके केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, निरंतर 64 माला प्रतिदिन करनी है। तो इस इश्तिहार से 2 लोग आ गए, उन्होंने कहा देखो क्या कर रहा हूँ, निरंतर 64 माला करूँगा, आपके मंदिर में रहूँगा, खाने पीने की व्यवस्था कर देना। कहते ठीक है रहो। तो वो दोनों व्यक्ति मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं टिक पाए मंदिर में, उनके लिए माला करना क्या हो गया, भारी हो गया, वो भाग गए। केवल एक वक्त आए, वो जो है प्रभुपाद के गॉड ब्रदर थे, कौन, कृष्णदास बाबा जी महाराज, वो उस इश्तिहार को देख के आए और उन्होंने बोला कि मैं आपके इस इश्तिहार से आया हूँ, और सदैव वो निरंतर क्या करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे। तो वो एक डिसाइपल थे जिनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या दिया था, बाबा जी का टाइटल दिया था, और निरंतर सदैव हरि नाम का कीर्तन करते थे। तो प्राचीन भरी को भी नारद मुनि इस प्रकार का उपदेश दे रहे थे,
और नारद मुनि ने क्या किया, एक स्टोरी सुनाई, है ना। जैसे एक बच्चे को सुनाते हैं ना कि बच्चे का मन जब किसी चीज़ में आसक्त हो जाता है तो एक स्टोरी से माध्यम से सुनाते हैं कि भाई ऐसा करेगा तो ऐसा होता है, ऐसा आता है, डराने के लिए, उसको बचाने के लिए, उस कार्य से करने के लिए कि इस प्रकार से करते हैं तो क्या होता है, हुआ आता है, बाबा आता है ना। तो प्राचीन भविष्यवत को भी समझाने के लिए नारद मुनि ने एक कहानी बताई, और उस कहानी का जो मेन कैरेक्टर था वो कौन था, पुरंजन। पुरंजन का अर्थ होता है, पुरंजन संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ है जो शरीर में रहता है उसे क्या कहा जाता है, पुरंजन। बोल तो वो कहानी रहे थे, लेकिन किसको निर्देशित करते हुए बोल रहे थे, प्राचीन भविष्यत को ही बोल रहे थे कि तुम ही पुरंजन हो। बोले कि पुरंजन जो शरीर में रहकर भोग करना चाहता है और भोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मकांड करता है, यज्ञ कर रहा है, फिर क्या होता है, वो अपनी जो है स्त्री से बहुत आसक्त होता है, अपने बच्चों से बहुत आसक्त होता है और उनके लिए कार्य कर रहा होता है। तो स्त्री कौन थी, जो उसकी बुद्धि, वो स्त्री है। और बच्चे कौन है, विभिन्न इंद्रियां। तो इनके लिए बहुत आसक्त है और इनको संतुष्ट करने के लिए कार्य कर रहा है ये जीव। और ये जीव क्या कर रहा है, तो इतना आसक्त होता है कि आजीवन 100 वर्ष लगा देता है इनको संतुष्ट करने के लिए, और लास्ट में क्या होता है, छांदवेग का इस पे प्रहार होता है। छांदवेग कौन होता है, समय का प्रहार। सभी के साथ होता है समय का प्रहार, है ना। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन, है ना। समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते हैं। तो हमने प्रभुपाद का चाणक्य पंडित कहते थे कि एक भी क्षण गवाया हुआ क्षण आप पूरे संसार के धन से वापस नहीं ला सकते। ये समय ही क्या है, हमारी पूंजी है जो हमको प्राप्त हुई है। तो इस समय का क्या होता है, प्रहार होता है 100 वर्ष बाद। और समय के साथ कौन आता है, यमनराज। यमनराज यानी यमराज आता है। और यमराज के साथ कौन आता है, काल कन्या। काल कन्या कौन है, वृद्धावस्था। और इसका प्रहार होता है। तो प्रभुपाद बता रहे कि वृद्धावस्था में, आज के जो श्लोक में है, वृद्धावस्था का प्रहार जब होता है, और बाद में क्या होता है, प्रज्वर। प्रज्वर कौन है, जब व्यक्ति मृत्युशैया में होता है उसको क्या होता है, बहुत पीड़ा कष्ट होता है। और कष्ट इतना होता है कि उसका ताप बढ़ता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो व्यक्ति का ताप बढ़ता है, और उसको ताप को कहा जाता है प्रज्वर। 160 डिग्री तक पहुंचना मतलब क्या होता है, मृत्यु कंफर्म होना हो जाती है ना। तो ये प्रज्वर और विभिन्न प्रकार के कष्ट इनको मिलते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब बूढ़ा होता है व्यक्ति तो उसको विभिन्न प्रकार की चिंताएं सताने लगती है, विभिन्न प्रकार के। और इस काल कन्या के साथ क्या आते हैं, यवन सैनिक भी आते हैं। ये सैनिक कौन है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां। प्रभुपाद बताते कि आंखों से दिखना कम हो जाता है तो चश्मे की जरूरत पड़ने लग जाती है। नाकों में क्या हो जाता है, पस आ जाती है तो बंद हो जाती है, तो अमोनिया की शीशी ले लेके सूंघने लग जाते हैं। दांत ढीले हो जाते हैं तो दांत क्या हो जाते हैं, नकली दांत लगाने पड़ जाते हैं। कान से सुनना कम हो जाता है तो कान की मशीन लगानी पड़ जाती है। और गूदा और विभिन्न प्रकार का उसमें भी चीज़ें आ जाती है, दोष आ जाते हैं। अनीमा लेना पड़ जाता है। तो आप देखिए प्रभुपाद को शुरुआती दिनों में कहा करते थे कि दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज नॉट मेंट फॉर यंग पीपल, दिस शुड बी प्रैक्टिस्ड इन ओल्ड एज। कि ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट क्या करना चाहिए, भक्ति कब करनी चाहिए, जब बुढ़ापा हो। बच्चों की करने की चीज़ थोड़ी ना ये भक्ति। तो प्रभुपाद क्या कहा करते थे, कौन बूढ़ा है, क्या आप बता सकते हो? आज यही बीमारियां बच्चों में नहीं है। जो प्रभुपाद क्या करते थे कि मृत्यु के जो करीब है वो कौन है, बूढ़ा है। और क्या हमें पता है कि हमारी मृत्यु कब आ रही है? नहीं। तो हम सब क्या हैं, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन विडंबना क्या है कि जब भी बर्थडे आता है तो हम क्या बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे, है ना। आप क्या हो गए, 5 साल के हो गए। जवान बोलते हैं 5 साल जवान हो गए आप, नहीं, क्या बोलते हैं 5 ईयर ओल्ड, यानी हमारा शरीर घिस रहा है।
हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सब बातें क्या है, हम सब पे भी लागू होती है। इसीलिए भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कर्मों के कृष्ण विभिन्न प्रकार के कर्मों के द्वारा विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है जीव इस संसार में। तो भागवतम में बताया गया है, भगवान बताते हैं कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्यते स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कणाश्रया, कि कर्मों के माध्यम से विभिन्न देवताओं के संरक्षण में एक जीव स्त्री के उदर में क्या करता है, प्रवेश करता है। और कैसे प्रवेश करता है, पुरुष के वीर्य में आश्रय लेकर। तो हमारे कर्म निर्धारित करता है कि हमारे को किस प्रकार का अगला शरीर प्राप्त होगा। और इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए शंकराचार्य बताते हैं कि क्या, उनके भज गोविंदम जो एक श्लोक है उसमें बताते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुष्टारे कृपया पाहे पाहि मुरारे। क्या मतलब क्या है कि पुनर्जन्म पुनर्मरण के चक्र में क्या हो गया हूँ मैं, इस प्रक्रिया के चक्र को मैं वापिस बार बार इसमें चक्र में फंसा हूँ। यह संसारे बहु दुष्टारे, और इस संसार को, इस प्रवाह से बाहर निकलना क्या है, बड़ा ही मुश्किल है। कृपया पाहे पाहि मुरारे, कि क्या करो भगवान, कृपया पारे, इससे मुझे पार करो। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो बुढ़ापे में क्या होता है, प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यक्ति अपना जीवन का अवधि किस प्रकार से खर्च करता है। बताते हैं कि पहले 50 साल, पहले 25 साल किस में निकल जाते हैं, खेलने कूदने में निकल जाते हैं। क्या करते हैं, बालस्तावत क्रीड़ासक्ता तरुणस्तावत तरुणीसक्ता विद्धस्तावत चिंतासक्ता परे ब्रह्मणि कोपि न सकता। इसका मतलब क्या है, बचपन के काल में हम क्या निकल जाता है, 25 साल किस में निकाल देते हैं, खेलने कूदने की उम्र में निकाल देते हैं। फिर जब बड़े हो जाते हैं, तरुण हो जाते हैं, तो फिर किस में निकालते हैं, तरुण और तरुण के बीच में संबंध में निकाल देते हैं, है ना। एक लड़का क्या हो जाता है, लड़की के से आसक्त हो जाता है, लड़की क्या हो जाती है, एक लड़के से आसक्त हो जाती है। पहले अगले 25 साल क्या हो जाते हैं, मैरिड लाइफ में निकल जाते हैं। फिर जब आता है, होश आता है, फिर बोले 50 साल हो गए, उसके बाद क्या होता है, 50 साल में बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, तो क्या हो जाता है, चिंता सकता। अब क्या होगा, अब कौन मेरा ध्यान रखेगा, आगे को क्या होने वाला है, तब उसे ध्यान आता है कि क्या होगा मेरा इस जीवन में, अगला जीवन। क्योंकि अदृष्टा, उसने पता नहीं है कि आगे के जीवन क्या होगा, उसको कोई खबर नहीं है, तो उसे क्या करती है, चिंता। और वो चिंता से क्या होता है, भयभीत महसूस करने लग जाता है। परे ब्रह्मणि कोपि न सकता, और इस प्रकार से वो अपने जीवन अवधि को बिता देता है। और भगवान के ब्रह्मणे यानी भगवान ब्रह्म को जानने में कभी प्रयास ही नहीं करता। तो प्रभुपाद क्या कहते थे कि इस जीवन अवधि का अगर आपने सही उपयोग नहीं किया तो आप क्या है, कृपण है। एक कृपण व्यक्ति वो है जिसके पास धन है, लेकिन वो धन को क्या नहीं करता, उपयोग नहीं करता। तो प्रभुपाद कहते थे कृपण का विपरीत कौन है, ब्राह्मण। ये ब्राह्मण क्या करता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो अपनी जीवन अवधि का उपयोग किस लिए करता है, भगवान को जानने के लिए करता है। तो नरसिंह पुराण में एक कथा आती है कि एक व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति क्या करता है, आजीवन कपड़े का व्यापार करता है, और व्यापार करते करते वो मृत्युशैया तक पहुंच जाता है। लेकिन उनके घर वाले कहते हैं कि यार इन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया, लेकिन इनको क्या हुआ, अपने से वैराग्य कभी हुआ ही नहीं। इन्होंने कभी भगवान के वो नहीं कर रहे, भजन नहीं कर रहे, तो इनको वैराग्य लाना अति आवश्यक है। तो प्रयास करते हैं, लेकिन कभी वो वैराग्य जागृत नहीं हो पाता। तो एक ब्राह्मण को बुलाते, बोलते कि जो इनके अंदर वैराग्य ले आएगा उनको मैं क्या दूंगी। उनकी पत्नी बोलती है 5,000 रुपये दूंगी। तो ब्राह्मण कहता है ठीक है मैं लाऊंगा वैराग्य, एक उस टास्क को अपना लेता है।
तो कहता है ठीक है, वो भी बहुत प्रयास करता है लेकिन प्रयास करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो कहता है चलो इनको मैं क्या करता हूँ, विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों में ले जाता हूँ। तो तीर्थों में भ्रमण कर रहे होते हैं, तो एक बार वो कहाँ पहुँचते हैं, काशी पहुँचते हैं। काशी में मणिकर्णिका घाट पे आते हैं। तो मणिकर्णिका घाट पे आते ही वो देखते हैं कि कई चिताएं जल रही हैं, और अचानक एकाएक इस व्यक्ति को हृदय में क्या होने लग जाता है, बहुत शोक होने लग जाता है, वो विलाप करने लग जाता है। ब्राह्मण बोलता है अरे वाह, मेरी तीर्थ यात्रा का फल मिल गया। इसके अंदर क्या जागृत हो गया है, वैराग्य जागृत हो गया है। तो बोला कि आप क्यों रो रहे हो? तो बोला मेरे को बहुत ग्लानि हो रही है। बोले अच्छा क्या ग्लानि हो रही है, क्या क्या चीज़ की ग्लानि हो रही है? बोले कि मेरे जीवन भर मेरे पास एक इतना सुंदर अवसर था, मैंने उसको गवा दिया। बोले क्या अवसर था? बोले कि मैंने अपना पूरा जीवन कपड़े के व्यापार में बिता दिया। यहाँ देखो कितनी लकड़ियाँ हैं, लकड़ी के व्यापार में करता कितना मुनाफा होता। तो ये जो है व्यक्ति इस प्रकार से आजीवन, प्रभुपाद क्या करते थे कि वृद्ध व्यक्ति जो है अंतिम समय तक क्या होता है, अपने परिवार से बहुत आसक्त रहते हैं। वो जिस चीज़ के प्रति पूरा जीवन उसने अपना जीवन लगाया, तो उसका क्या होगा, स्मरण होगा। तो अंतिम समय में क्या होगा, उनके अपने परिवार स्वजनों के प्रति आसक्ति रहेगी, उन्हीं का स्मरण आएगा। और इसलिए भगवान ने क्या कहा है भगवद गीता में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवक्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो जिस चीज़ का स्मरण करते हुए आप अंतिम समय में शरीर का त्याग करेंगे, उस भाव को आप प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए पूरा जीवन क्या करना, घर में और घर की चिंताओं में बिताना क्या है, एक बहुत बड़ा विपदा को ला सकता है जीवन में। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि इसलिए एक पति पत्नी का आपस में आसक्ति क्या होगा, विपदा का कारण बनेगा। लेकिन जब पति पत्नी की आसक्ति घर में भगवान से होगी और भगवान केंद्र होंगे, तो दोनों के बीच की जो आसक्ति है वो क्या हो जाएगी, कृष्ण में परिणित हो जाएगी, कृष्ण से हो जाएगी। और धीरे धीरे जब घर में विग्रह रहेंगे, प्रसाद बनाएंगे, विग्रहों की सेवा करेंगे, तो यही आसक्ति क्या करेगी, सेम आसक्ति हमें क्या करेगी, आध्यात्मिक रूप से उन्नति प्रदान करेगी। इसलिए प्रभुपाद क्या करते थे कि मेरे अनुयायी भक्त जो है, मेरे जो अनुयायी हैं, उन सबको क्या करना चाहिए, घर में विग्रह को सेवा करनी आनी चाहिए, आवश्यक है। तो ऐसा भक्त जो प्रतिदिन क्या करता है, विग्रहों की सेवा करता है, उससे आसक्त है, तो वो क्या कर सकता है, उसे संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद क्या करते थे, जिसकी आसक्ति भगवान से हो गई उसको संन्यास की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। तो बताया गया कि जब मति भ्रष्ट हो जाती है, तो ये मति क्या करती है, हमको भगवान से दूर ले जाती है। यही मति जो है, बुद्धि क्या करती है, विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधन को ढूंढती है और इसको क्या कर देती है, हमको प्रेरित करती है कि करो, इंजॉय करो, लिव योर लाइफ फुली, कुछ मत देखो, बस इंजॉय करो। इंजॉयमेंट ही तो जीवन है, किसने देखा आगे का जीवन। लेकिन प्रभुपाद कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने अगले जीवन के प्रति क्या होगा, सतर्क होगा। उसे पता है कि अगला जीवन भी, अगर मैं इंद्रिय तृप्ति में लगूंगा तो अगला जीवन भी क्या होगा, भयावह होगा। शास्त्र बताता है कि इंद्रिय तृप्ति का जीवन क्या है, शुरू से ही कष्टकर है और बाद में भी कष्ट लाएगा। लेकिन ये क्या करता है, शुरू में ऐसा सुख प्रदान करता है कि हम क्या हो जाते हैं, इससे आसक्त हो जाते हैं। बाद में क्या कर देता है, हमें जहर का काम करता है। जब आदतें बन जाती है तो उस आदतों को छोड़ पाना क्या हो जाता है, आसान होता है, कठिन होता है। और बुढ़ापे में ये आदतें छोड़ना क्या कठिन होता है, आसान होता है, बहुत ज़्यादा ही कठिन हो जाता है ना। तो इसीलिए बताया जाता है कि आदतें बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो क्या करना चाहिए, बुद्धि को तेज करना चाहिए, मति को क्या करना चाहिए, सती बनाना चाहिए। एक मति की कंपैरिजन यानी बुद्धि का कंपैरिजन किया गया है एक ऐसी पत्नी के द्वारा जैसा जो कि क्या है, अनचेस्ट, यानी क्या नहीं है, यानी अनचेस्ट को क्या बोलेंगे, जो वफादार नहीं है, बेवफा है, ऐसी पत्नी। ठीक है। तो चाणक्य पंडित कहते हैं अगर आपके किसी के पास ऐसी पत्नी है जो बेवफा है,
हैं, ऐसा मित्र है जो क्या है, डुप्लिसिटी है, जिसके अंदर जो आपको बुरा चाहता है अंदर से, लेकिन बाहर से कैसे दिखलाता है, मैं आपका भला चाहता हूँ। तीसरा क्या, जो जिसके पास ऐसा वो है नौकर है जो बात बात पर उसको क्या करता है, जवाब पलट के देता है। और चौथा क्या है, किसी के घर में सांप है तो ये चारों क्या करेंगे, एक दिन आपकी मृत्यु का कारण बनेंगे। इन चारों से बड़ा सावधान रहिए। एक ऐसा मित्र जो डुप्लिसिटी रखता है आपके प्रति, एक ऐसी पत्नी जो आपसे बेवफा है, एक ऐसा नौकर जो आपको क्या करता है, पलट पलट के जवाब देता है, और चौथा क्या करता है, सांप। ये चारों क्या करेंगे, आपकी मृत्यु का कारण बनेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी भी मति क्या है, अनचेष्ट, सती नहीं है। यही मति क्या करेगी, हमारी मृत्यु का कारण या हमारे बंधन का कारण बनेगी। और इस मति को भगवान की सेवा में लगाना इतना आसान नहीं है। प्रहलाद महाराज भागवतम में बताते हैं, मति न कृष्णे परतो सतो वा मिथो अभिपत्येत ग्रहण व्रतानाम अदांत गोभित विशताम तमश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वतानाम। क्या है कि ये मति भगवान की सेवा में अपने आप नहीं लग सकती, अपने प्रयास से नहीं लग सकती, दूसरे के प्रयास से नहीं लग सकती, किसी के प्रवचन से नहीं लग सकती। और क्या करते हैं, जब तक ये मति इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त रहेगी तब तक हमें कहाँ ले जाएगी, नरक के द्वार तक ले जाएगी। ये ऐसा है, गन्ने को, चूसे हुए गन्ने को क्या करना, बार बार चूसते रहना। तो क्या उपाय है इससे बाहर निकलने का? तो प्रहलाद महाराज आगे बताते हैं, क्या है, कि क्या है कि महाजन, जिन्होंने महाजन के चरणों की शरण ली है, जो महान भक्त है भगवान के, उनके महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक उनके सेवा नहीं करी है, उनसे श्रवण नहीं किया है, तब तक ये मति क्या नहीं हो सकती, भगवान की के प्रति आसक्ति नहीं हो सकती। क्या एग्जाम्पल है, कैसे एग्जाम्पल है हमारे पास? नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं कि मेरा स्वयं का एग्जाम्पल ऐसा है। मैं पहले जन्म में कौन था, एक दासी पुत्र था, लेकिन मैंने क्या किया, भक्ति वेदांतों का, 4 भक्ति वेदांत जो मेरे घर पे आए थे उनकी सेवा करी। उनकी कृपा से जब मैंने उनका जूठन खाया, उनसे श्रवण किया, मेरी इच्छा हुई भगवान को सेवा करने की। तो मेरी माँ की मृत्यु के बाद मैं कहाँ चला गया, भगवान की सेवा के लिए उनसे आसक्त होकर बद्रिकाश्रम की तरफ चला गया। प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में रहते हुए भी क्या किया, नारद मुनि से श्रवण किया। उस श्रवण के माध्यम से उनकी मति क्या हो गई, कृष्ण के प्रति आसक्त हो गई। इसीलिए भक्तों के संग का बड़ा ही महत्व बताया गया है। क्या बताया गया है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव का अर्थ है 1 सेकंड से भी कम। ठीक है, इतने मात्रा के लिए भी कोई किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाए तो भी क्या हो सकता है, उसको सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है। लव का मतलब होता है लव होता है, नहीं, लव मतलब होता है, ये गणना है, समय की गणना के हिसाब से एक लव जो है उसकी गणना के लिए संस्कृत में टर्मिनोलॉजी आती है। वही लवर कुछ भी वही है? नहीं, वो अलग है, उसका अलग मतलब है। तो लव मात्र साधु संग, केवल उस इतने क्षणिक समय के लिए भी कोई भक्त के संपर्क में आएगा और उनको दर्शन भी करेगा तो क्या हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। भागवतम की शुरुआती प्रवचन श्लोकों में बताया गया है कि गंगा में स्नान कर कर व्यक्ति क्या होता है, पवित्र होता है, लेकिन भक्त के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, वो गंगा के स्नान का लाभ प्राप्त कर सकता है। चलते फिरते तीर्थ कौन है, भगवान के भक्त। तो ये भगवान की बड़ी अनुकंपा है कि उन्होंने अपने भक्तों का क्या किया है, इस संसार में प्रदान किया है, हमें भेजा है। उनके संपर्क से क्या हो सकता है, व्यक्ति की मति किस तरफ हो सकती है, कृष्ण के प्रति हो सकती है। जब कृष्ण के प्रति मति हो जाएगी फिर क्या होगा, फिर हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से क्या हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। और जब तक कृष्ण के प्रति जीव नहीं उन्मुख होगा
तब तक इस जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं आएगा। तो इसीलिए प्राचीन भविष्यत को नारद मुनि समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बुढ़ापे से की अवस्था को आपने प्राप्त कर लिया है, और क्या होगा, तुम्हारी आसक्ति तुम्हारी स्त्री में बहुत होगी तो तुम्हें कौन सा देह प्राप्त होगा, स्त्री का देह प्राप्त होगा। और स्त्री का अगर आसक्ति पुरुष पे होगा तो किसका देह प्राप्त होगा, पुरुष का। और इसी जन्म मृत्यु के चक्र में आप सब क्या करते रहेंगे, चक्र कराते रहेंगे। इससे बाहर निकलने के लिए प्रयास कीजिए, भक्तों से श्रवण कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, हरि नाम का जप कीजिए और इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलिए। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। किसी का कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सब क्लियर, ठीक है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।